हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो समझते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। रहा, रही, रहे, ये आदि शब्द इसमें आएंगे। तो समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी है तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाना है। आई बी को छोड़ करके अदर कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको विल भी लगा देना है। आई और बी के साथ शैल भी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी का यूज होगा। समझते हैं स्ट्रक्चर वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सेल या बिल और उसके बाद बी। सेल ऑब्लिक बिल के बाद बी लगाना है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर लगेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका रूल भी है। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम कल आगरा जा रहे होंगे तो बी और आई और बी के साथ सेल भी लगाना है। तो यहां पर बी है तो आपका सेल बी, तो बी सेल बी। अब आपकी वर्ब है जाना तो गो, इसमें लगेगी आईएनजी। बी सेल बी गोइंग टू आगरा। अब कल के लिए आपको टुमारो लगाना है, TOMORROW। बी सेल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है मैं अपना अधूरा कार्य पूरा कर रहा हूँगा। तो आई और आई के साथ भी सेल लगता है तो आई सेल बी। अब आपकी वर्ब है पूरा करना तो कंप्लीट, COMPLE। होती लास्ट में इसके ईवी है लेकिन आपको आईएनजी जो लगाना ई को हटा देना है। तो आई सेल बी कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट वर्क। आई सेल बी कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट वर्क। तो इसमें इनकम्प्लीट आपका एडजेक्टिव भी है क्योंकि ये वर्क से पहले आया है। कैसा वर्क? तो इनकम्प्लीट, अधूरा कार्य। तो आई सेल बी कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट वर्क। नेक्स्ट, पिताजी कल दफ्तर जा रहे होंगे। तो ये था आपका आई और बी का। अब आई और बी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट आता है तो आपको विल बी का यूज करना है। तो फादर विल बी गोइंग टू, अब गोइंग टू ऑफिस। कल के लिए आपको टुमारो लगाना है, TOMORROW। फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनोज बाजार से फल ला रहा होगा। तो मनोज विल बी, वर्ब आपकी है लाना तो ब्रंग, BRING, ब्रिंगिंग द फ्रूट्स। अब कहां से? तो बाजार से। सेपरेशन के सेंस में, अलगाव के सेंस में आपको प्रेपोजिशन फ्रॉम द मार्केट। मनोज विल बी ब्रिंगिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। सॉरी, यहां पर थोड़ा अपना था इसलिए आपको यहां पर माई लगाना है। आई शैल बी कंप्लीटिंग माई वर्क। अब नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ खास चेंजिंग नहीं है। सेल और विल के बाद नॉट, उसके बाद बी। शेष प्रोसेस वही रहेगा, केवल आपको सेल और विल के बाद नॉट लगाना है। एग्जाम्पल समझते हैं, छात्र कल विद्यालय नहीं आ रहे होंगे। तो द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग विल,
तो विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, मैं उसे कल नहीं डांट रहा हूँगा, तो आई के अकॉर्डिंग सेल, आई सेल नॉट बी, और डांटना की होती है स्कॉल्ड, SCOLDING। इस कॉल्डिंग के स्थान पर आप चाइडिंग भी लगा सकते हैं, तो चाइडिंग हिम टुमारो, TOMORROW। आई सेल नॉट बी स्कॉल्डिंग या चाइडेड हिम टुमारो। अनुज आज खेत में काम नहीं कर रहा होगा, तो अनुज विल नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड, अनुज विल नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड टुडे। हम छात्रों को दंडित नहीं कर रहे होंगे, तो बी शैल नॉट बी, वर्ब आपकी है दंडित करना, तो पनिशिंग, PUNISHING। बी शैल नॉट बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स, बी शैल नॉट बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जो कि क्या शब्द से शुरू होता है, जिसमें आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी होती है। और सेकंड इंटेरोगेटिव हिंदी सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में होता है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको सबसे पहले लगानी होती है। तो समझते हैं दोनों ही टाइप के सेंटेंस। क्या किसान कल खेत में काम कर रहा होगा, तो ये सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना है। तो सबसे पहले आपको इस फार्मर के अकॉर्डिंग विल द फार्मर बी, अर्थात पहले विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तो विल द फार्मर बी। अब काम करना तो वर्क का वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग इन द फील्ड, विल द फार्मर बी वर्किंग इन द फील्ड। और कल के लिए आपको पता है टुमारो लगाना है, टुमारो। नेक्स्ट, क्या हम एक मधुर गीत गा रहे होंगे, तो इस बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेल लगना है, उसके बाद बी, उसके बाद फिर बी, तो सेल बी वी, सेल बी वी सिंगिंग। अब एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग, सेल बी वी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ स्वीट आपका एडजेक्टिव है, कैसा गीत, आंसर आपका है स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट, मैं उसे किस प्रकार पढ़ा रहा हूँगा, तो किस प्रकार, ये आपका सेकंड इंटेरोगेटिव है, किस प्रकार या कैसे। और कैसे या किस प्रकार की इंग्लिश हाउ होती है, तो हाउ। अब आई है तो इसके अकॉर्डिंग सेल, हाउ सेल आई बी टीचिंग, हाउ सेल आई बी टीचिंग हिम या हर, हाउ सेल आई बी टीचिंग हिम या हर। अगर सब्जेक्ट आपके सेंस में जेंट्स है, मेल है, तो आपको हिम लगाना है, फीमेल है तो आपको हर लगाना है।
नेक्स्ट, दीपक कल रात में कहाँ सो रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका कहाँ है, जिसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाना वेयर। अब दीपक के अकॉर्डिंग बिल, वेयर बिल दीपक बी, वेयर विल दीपक बी स्लीपिंग, स्लीपिंग कल रात में। तो कल रात के लिए नेक्स्ट नाइट भी लगा सकते हैं। तो वेयर विल दीपक बी स्लीपिंग द नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट, वेयर विल दीपक बी स्लीपिंग नेक्स्ट नाइट। नेक्स्ट, कल बाजार कौन जा रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन है आपका हु, जिसके सबसे पहले ही हु विल बी, हु विल बी गोइंग टू मार्केट, हु विल बी गोइंग टू मार्केट, और कल के लिए आपको टुमारो लगाना है। तो हु विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, कल हु विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, कल बाजार कौन जा रहा होगा। अब इस सेंटेंस में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। कल रात, आप सोचते कल के लिए टुमारो लगना चाहिए था और नाइट के लिए आपको रात के लिए नाइट लगना था, लेकिन कल रात या अगली रात, तो सेंस आपका वही है। तो यहाँ पर आपको टुमारो नाइट नहीं लगाना था, सीधा कर दो नेक्स्ट नाइट। कल रात इसमें सेंस हो गया कि अगली रात या कल रात। तो ये सेंटेंस में आपके नेक्स्ट नाइट लगेगा, ना कि टुमारो नाइट। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।